नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। इन दिनों दिल्ली में बड़ी हलचल है। हालांकि उस हलचल की कई वजह है, लेकिन अभी हम लोग बात सिर्फ आम आदमी पार्टी सरकार की कर रहे हैं। और वो जो हलचल है उसका कारण है नए एलजी। वो जिस तरीके से एक्शन में है उसकी वजह से जो आपकी सरकार है वो काफी हिली हुई है। बड़ा डर व्याप्त हो गया है। कल तो उन्होंने एक बड़ा अनूठा निर्णय ले लिया और वो निर्णय अपने आप में बहुत कुछ बताता है और उसकी वो निर्णय से आप समझिए बड़ी कहानियां निकल कर आने वाली है, बड़े खुलासे होने वाले हैं और उसकी वजह से आम आदमी की जो सरकार है उसमें और डर बैठ गया होगा। देखिए, कल इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद मनीष सिसोदिया करने आए। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उनके प्रवक्ता है उन्होंने की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगर आप उस पर गौर करें तो दरअसल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधे तौर पर जुड़ी हुई थी उस सियासत से जिसे गुजरात में साधने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। जी हां, चौंकिए मत, कहानी यही जबरदस्त है। और पहले ये कहानी में बताता हूं और फिर ये बताता हूं कि एलजी ने जो कल निर्णय ले लिया उसके बाद से तो अब कहानी में और ट्विस्ट आने जा रहा है। देखिए, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो आपके प्रवक्ता ने की, उसमें दो तीन बातें बड़े मोटे तौर पर उठाई गई। सबसे पहली चीज तो जो वहां पर शराब घोटाला हुआ है, उस शराब घोटाले को बड़ी चतुराई से एलजी के पाले में ढकेलने की कोशिश हुई। और आप ये सीधे कहिए उसमें जो है सीधे भाजपा के तरफ गेंद फेंकने की कोशिश हुई। ये जरूरी था क्योंकि उनकी यूएसपी जो है ईमानदारी है, तो अब उसको कैसे बचाया जाए। क्योंकि ये जो शराब घोटाला है उसमें तो सीधे सीधे जिन्हें आंख कान नाक कहा जाता है अरविंद केजरीवाल का, वो फंस गए हैं। मनीष सिसोदिया, सीधे सीधे उनका नाम आ रहा है। तो जाहिर तौर पर अब तो सरकार ही कटघरे में खड़ी हो गई। और वैसे भी अरविंद केजरीवाल के पास तो कोई विभाग है नहीं, वो तो आम आदमी पार्टी के लिए राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। इन दिनों वो जो तलाश है वो गुजरात जाकर रुकी है। अभी पंजाब का चुनाव जब से खत्म हुआ है तब से वो अगर सबसे ज्यादा बार कहीं गए हैं तो गुजरात गए। अभी फिर वो गुजरात में ही है। संभवतः 6-7 या 7-8 का जो उनका गुजरात में प्रवास है और वहां वो अपनी राजनीति के हिसाब से जो फ्रीबीज वगैरह की उनकी अपनी पॉलिटिक्स है उस तरह से वो काम कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि वहां भी तो वो दिल्ली का मॉडल ही दिखा रहे हैं और उस मॉडल में भ्रष्टाचार वाला जो डेंट लगा है उसने पूरे मॉडल को हिलाकर रख दिया है। क्योंकि आप बताइए, आप तो सीधे शराब में फंस गए। अब इस शराब को काउंटर कैसे किया जाए? शराब घोटाला बताइए आप। और उस समय तो अगर आपको ध्यान हो तो यह भी कहा जा रहा था कि इन्होंने तो गली गली शराब की दुकान खुलवा दी दिल्ली में। तो ये दिल्ली को नशा मुक्त कर रहे हैं या नशा युक्त कर रहे हैं, इस पर भी सवाल उठने लगा था। तो ये तमाम सवाल अब और प्रोमिनेंट तरीके से उठने लगे क्योंकि सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी दिल्ली एलजी ने। तो अब क्या किया जाए? तो पहली चीज तो ये दाग हटाया जाए और उस दाग के लिए काउंटर दाग लगाया जाए। तो काउंटर दाग में इन्होंने एलजी के ऊपर चीजें ढकेल दी। और दूसरा, अब जब बात शराब की आई है तो गुजरात को उसमें घसीटना चाहिए क्योंकि गुजरात तो ड्राई स्टेट है और ड्राई स्टेट में अगर अवैध शराब आ गई तो अब अवैध शराब आ गई तो उस अवैध के जरिए गुजरात में भी अपनी राजनीति चमकाई जाए और यहां खुद को डिफेंड किया जाए। तो इसके लिए आप देखिए कि जब मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने जो दूसरा शिगुफा छोड़ा वो ये कि देखिए, बाद में इन्होंने क्लास जोड़ दिया और उस क्लास से क्या हुआ, अवैध शराब वाला मसला आ गया। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, उसमें वो बताते हैं कि उन्होंने 2 क्लास जोड़ दिया और कहा कि आप जाइए इससे डीडीएस और एमसीडी से परमिशन लीजिए और जहां अनऑथराइज्ड इलाके में जहां लाइसेंस मिलना चाहिए वहां तब फिर जो है अब
परमिशन लेने की बात हो गई तो अवैध शराब बिकने लगेगी। अब देखिए उस अवैध शराब को और दिल्ली और गुजरात इस तरह से उसके कनेक्शन को जोड़ना था। वहां उन्होंने अवैध शराब लिया और गुजरात पर चर्चा भी कर ली। और वैसे वहां अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो कोई सुनता भी नहीं, कोई जानता भी नहीं, लेकिन दिल्ली में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिएगा तो जाहिर तौर पर नेशनल मीडिया है, लोग सुनेंगे। तो सबसे बड़ी चीज थी कि अपना मॉडल को बचाना और गुजरात मॉडल को कटघरे में खड़ा करने के लिए शराब को बहाना बनाना। इसके वजह से कल पूरी कवायद हुई। लेकिन इस कवायद के बीच जो एलजी ने निर्णय लिया, उस निर्णय ने आप ये समझिए कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है और खासकर जो डिप्टी सीएम है, क्योंकि आबकारी उन्हीं का विभाग है, और उस विभाग के 11 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया कल एलजी ने। सस्पेंड क्यों किए गए? नई शराब नीति में जो टेंडरिंग हुई, उस टेंडरिंग में जो अनियमितता बरती गई, उस अनियमितता की वजह से। और ऐसा नहीं है कि वो उठे और उनका मन का कि सस्पेंड कर दे, नहीं, बाकायदे विजिलेंस की जांच बैठी और उस विजिलेंस की जांच में यह बात सामने आई कि इन लोगों ने गड़बड़ी की थी। अब आप यही ठहरिए, अब विजिलेंस की जांच हुई, जांच में यह बात निकल कर आई कि इन लोगों ने गड़बड़ी की थी। यह भी बात निकल कर आई होगी कि किसके कहने पर गड़बड़ी की होगी। एक दूसरा, यह सस्पेंड है, इसका तात्पर्य हो गया कि इंक्वायरी होगी, ये अपना पक्ष रखेंगे, और जब अपना पक्ष रखेंगे तब क्या क्या सामने आएगा यह भी पता चलेगा कि किसको अनड्यू फेवर करने की कोशिश हुई थी। क्योंकि टेंडर में अनियमितता हुई तो जाहिर तौर पर किसी को फायदा पहुंचाने की कोशिश हुई। कई नाम सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं जिनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई, जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, उसके जरिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब जो है वो तो सीबीआई जांच करेगी, उससे पता ही चलेगा। और अगर आप जो आईटी हेड हैं भाजपा के अमित मालवीय, आप उनके ट्विटर पर जाकर देखिए तो उन्होंने तो सीधा सवाल उठाया और बाकायदे क्रोनोलॉजी, एक आप ये समझिए कि स्केच उन्होंने पूरा साझा किया, जिसमें वो सीधे कह रहे हैं कि 144 करोड़ रुपए का जो टेंडर हुआ, जो फ्री मुफ्त की रेवड़ी बांटी गई, वो किसे दी गई, क्यों दी गई। और यही सवाल जब सीएस ने इस न्यू आबकारी पॉलिसी से जुड़े तमाम मामलों की फाइल एलजी को सौंपी थी, तो यही सवाल बड़ा था कि साहब ये किसको बांट दिया गया। और उसी में प्रोमिनेंट तरीके से मनीष सिसोदिया का नाम आ गया। जांच चली गई, जांच जाने के बाद हालत खराब हो गई, हालत खराब हुई तो उन्होंने तो वापस ले लिया। कल कह रहे थे कि बड़ा नुकसान हो गया। और जब सीबीआई जांच का आदेश हुआ था तब इन्हीं के लोग ये कहते नहीं थक रहे थे कि कोई कह रहा था 900 करोड़ का फायदा हुआ, कोई 1300 करोड़ का फायदा हुआ। मोटा मोटी सब यही कह रहे थे कि जो नई शराब नीति है उससे बड़ा फायदा हुआ। अब जब फायदा हुआ था पहले, मतलब एक हफ्ता पहले फायदा हुआ था, और कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें घाटा हो गया। तो यह बड़ी दिलचस्प चीज है। ये एक ही हफ्ते में पहले फायदा हुआ और फिर बाद में घाटा हो गया। असल में मसला ये घाटा और फायदे का नहीं है, मसला यह है कि सीबीआई जांच का आदेश हुआ। एक दूसरा, ये डिप्टी सीएम है, इनको पता होगा कि विजिलेंस बैठी है, और विजिलेंस बैठने के बाद जिन अधिकारियों को सस्पेंड किया जा रहा है वो अधिकारी भी कुछ बोलेंगे, और जब विजिलेंस की इंक्वायरी चल रही है तो उस विजिलेंस में भी बहुत चीजें निकल कर आएंगी, और जब वो निकल कर आएंगी तो एलजी फिर उसके हिसाब से एक्शन लेंगे। तो ये तमाम चीजें होगी तो क्या किया जाए, तो उसके पहले एक काम किया जाए कि खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सारा मामला जो है वो एक्स एलजी पर थोप दिया जाए। इसीलिए संबित पात्रा ने कल सवाल उठाया, भाजपा प्रवक्ता, कि साहब 10 महीने तक आप सोते रहे, आपको 10 महीने बाद याद आया है। असल में ये जो पूरी कहानी अब निकल कर आ रही है उससे एक बात साफ है कि एलजी जिस तरह से इंक्वायरी कर रहे हैं, और वैसे भी वो जब से आए हैं तब से जो करप्शन को लेकर उनकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, उस पॉलिसी की वजह से आप अगर उनके 1.5 महीने का पूरा जो अभी का कार्यकाल है उसको देखिए तो या तो ईसीबी के पास इंक्वायरी चली गई है, या सीबीआई ये शराब वाला मसला जो आप देख रहे हैं इनकी शराब पॉलिसी,
और या फिर वो सस्पेंड कर रहे हैं, जैसे 11 लोगों को किया, उसके पहले मुख्यमंत्री कार्यालय के 2 या 3 अधिकारियों को संभवतः सस्पेंड किया गया था और वो जमीन वाले मामले में उन लोगों को दबोचा गया था। अब आप देखिए कि ये ईमानदार सरकार पिछले 2014-15 से तो है ही है, और वहां पर इस तरह से चीजें चल रही हैं, तो जाहिर तौर पर जो एलजी हैं वो करप्शन की जड़ में मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं। अब उस मट्ठे से कौन कौन प्रभावित होगा और किसकी किसकी सियासत चौपट होगी, यह तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जो एक्शन हो रहा है एलजी का, उससे आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसकी समस्या बढ़ती नजर आ रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।